हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। कैसे हो आप सभी लोग? आ जाओ जल्दी से इस सेशन के अंदर। आज हम ह्यूमन आई को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। एक चीज देखना, हमारे सेंस ऑर्गन्स है यार, हम किसी भी चीज को सेंस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास टंग है बेटा, हमारे पास ईयर्स है, हमारे पास आंखें हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस सराउंडिंग को पहचान सकते हैं। आप मुझे देख सकते हो ना, अपने मोबाइल के अंदर देख रहे हो ना, भैया आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से सभी चीजें वर्क करिए। तो ये सभी चीजें क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो एक्चुअली हमारे सिलेबस के अंदर दो है, आई है उसी के साथ ईयर है। आई के ऊपर बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, बट बच्चों के लिए ईयर समझना थोड़ी सी मुश्किल सी चीज है। तो आज के सेशन के अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से आई को कवर करेंगे एंड नेक्स्ट सेशन के अंदर हम ईयर को कवर करने वाले हैं। तो एक चीज देखना, 20 जनवरी से आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्रैश कोर्स है बेटा, नीट का क्रैश कोर्स। तो आपके लिए लाइव बैच होने वाली है, सभी लेक्चर्स लाइव में मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। इसके अंदर आपकी नॉर्मल प्राइस हुआ करती थी 4,999 रुपीज। बट इफ एंड इफ अगर आप हमारा कोड यूज करोगे जिसका नाम है बेटा VD1, वैभव देशमुख 1, वैभव देशमुख 1, तो इसके अंदर आपको 10% और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी प्राइस आपको मिल जाएगी 4,499 रुपीज। तो आपके सामने एजुकेटर्स है, आपको पढ़ाएंगे। बस इतने एजुकेटर्स ने आपके लिए, बहुत ही ज्यादा एजुकेटर्स से देखना, इतने सभी एजुकेटर्स आपको गाइड कराएंगे, पढ़ाएंगे। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसके अंदर एनरोल हो जाओ ताकि आपकी आगे की जर्नी हमारे ऊपर आ जाएगी। तो आपके सामने बहुत ही प्यारी सी आंख है बेटा, ठीक है। एक्चुअली आप एक चीज देख सकती हो कि जो इरिस होता है, इसका कलर वैरी करता है। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ द कलर होते हैं, आपने देखा होगा। आपके फैमिली में है, किसी की थोड़ी सी बुरेली होती है, किसी की थोड़ी सी बहुत ही ज्यादा प्यारी आंखें होती है। तो ये जो आंखें होती है उसका राज क्या होता है? हमारे पास कितनी आंखें? दो आंखें, स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर है। बाकी ये सभी चीजें हम छोड़ देंगे, बट जितना कंटेंट आपके एनसीईआरटी के अंदर है बेटा, उतना सभी पढ़ेंगे। तो एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ा दूंगा कि कंजक्टिवा वगैरह क्या होता है, कैसे प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते हैं, कौन से सिक्रीशंस होते हैं, क्या कैसी चीजें होती है, आज सभी चीजें पता चलेगी। तो आपके सामने एक थोड़ा सा स्टार्टिंग बेसिक इंट्रोडक्शन है बेटा। ये जो आंख होता है, इसके बीच में जो आपको डार्क दिख रहा है, ठीक है, यहां से हमारी लाइट एंटर करती है, इसे हम प्यूपिल कहते हैं, आपको पता है। ये जो होता है बेटा, ये आपकी इरिस की मसल से आप कह सकते हो, इरिस है जो कि कंट्रोल करता है कि इस प्यूपिल में से आपका कितना लाइट अंदर जाए। ये चीजें आप कंट्रोल करती है। आपके पास यह बेटा स्क्लेरा है, ठीक है, यही बात तो आपका कॉर्निया आ जाएगा। स्क्लेरा सबसे बाहर वाला लेयर जो कि आपका प्रोटेक्टिव इन द फंक्शन होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और ये आपकी आई लीड से बेटा। इतनी चीज हमने बस देख लिया है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ेंगे एंड एनसीईआरटी की लाइंस को डिस्कस करने के बाद हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी देखेंगे। तो सेंस ऑर्गन्स हम क्या करते हैं, स्मेल लेते हैं बेटा, हमारी नाक से, हमारे नोज से हम क्या करते हैं, स्मेल लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ दी स्मेल आती है, खाने की स्मेल आती है डिफरेंट, आपकी अगर आप कोई परफ्यूम लगाते तो स्मेल आती है। हम टेस्ट लेते हैं हमारे टंग से, सुनते हैं हमारे कानों से, और देखते हैं हमारे आंखों से बेटा। यस, तो एक चीज देखना, हमारा जो नोज है इसके पास म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स होने वाले बेटा। म्यूकस कोटेड मतलब क्या होता है, इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर एक म्यूकस की कोटिंग हो जाएगी। म्यूकस की कोटिंग में से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहां पर सबसे खास चीज है कि इसका फंक्शन है बेटा आपका सेंस ऑफ स्मेल करना। तो इसके पार जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसेप्टर? जो कि रिसेप्ट करेगा, इसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं। इसके पास ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होने वाले हैं। एंड सबसे खास चीज, इसके अंदर 3 काइंड ऑफ सेल्स होती है, बट एनसीईआरटी के अंदर इसका कोई मेंशन नहीं है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आने के चांसेस नहीं है, ज्यादा करते नहीं क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। द न्यूरॉन्स ऑफ द olfactory epithelium extend from the outside environment directly into a pair of broad bean size organ, जिसे हम कहते हैं olfactory bulb। तो जब मैंने आपको क्रैनियल नर्व्स पढ़ाई थी, 12 पेयर्स थे, कौन सी वाली थी, तब इसको हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कशन इसका नहीं करने वाले। एंड बेटे हमारे एक्सटेंशन होने वाली है ब्रेन की लिम्बिक सिस्टम की। तो ये भी चीजें मैंने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ाई है। अगर आपने पहले वाले सेशंस को अटेंड नहीं किया है मेरे दोस्तों, तो मेरा सजेशन रहेगा कि जाके पहले वाले लेक्चर्स को भी, सेशंस को भी अटेंड करना बहुत अच्छे तरीके से। फिर बाद में आते हैं नोज और एज वेल एज हमारी टंग की तरफ। ये दोनों के बीच में एक स्पेशलिटी होती है, ये बेटा आपका डिजॉल्व्ड केमिकल्स को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। कभी आपने एक चीज सुनी है क्या? सुनिए मतलब कभी फेस की होगी, मतलब एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कुछ तो खा रहे हो, कुछ तो पी रहे हो, एंड गलती से आपके नाक के थ्रू आ जाता है, ठीक है, गलती से हो जाता है ना कभी कभार, आप हंसते हो, खेलते हो, खाते समय तो हो जाता है। तो आपको एक चीज बताएगी कि नाक के थ्रू भी बेटा ना आपके केमिकल्स डिटेक्ट हो पाते हैं। तो जो केमिकल सेंसेस है बेटा,
जैसे कि गस्टेशन मतलब आपका टेस्ट और आपका ओल्फैक्टरी मतलब स्मेल। ये क्या करती है, कोई भी केमिकल हो, कोई आपकी स्मेल हो, उसे डिटेक्ट करके आपका भेज देगा। तो फंक्शनली सिमिलर होते हैं और इंटर रिलेटेड होते हैं। तो टंग जो होती है बेटा अपने टेस्ट बड से क्या करती है, डिटेक्ट करती है एक सेंसेशन, ठीक है, टेस्ट बड से। तो इसे हम कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आपके नोज के बीच में, ये चीज आपने देखी थी। और दूसरे जो आपके रिसेप्टर्स होने वाले हैं मेरे दोस्तों गस्टेशन वाले, वो आपके कहां पर होने वाले, टेस्ट बड्स हो जाएंगे, आपके जबान पर होने वाले हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स फ्लेवर आता है जब भी आप कोई नई चीज खाते हो, जैसे कि आपने कभी पिज्जा खा लिया, कभी आपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी ली, हार्ड ड्रिंक भी पी सकते हो, ठीक है, आई डोंट केयर, बट मतलब कि यहाँ पर कोई भी चीज हो सकती है, हम इसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि इसके लिए हो जाएगा उसके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा ये एक फ्लेवर आने वाला है मेरे दोस्तों, ठीक है। इन द फॉलोइंग सेक्शंस हम सभी चीजें अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हमारा आई एज वेल एज द ईयर। आर यू रेडी फॉर द सेशन? आर यू रेडी मेरे दोस्तों, तैयार हो क्या? तो चलेगा, हम इस डायग्राम के थ्रू स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम मैंने विकिपीडिया से उठाई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रेडिट देना बनता है, ठीक है। ये डायग्राम बिलोंग्स टू द विकिपीडिया। तो सबसे खास चीज यही डायग्राम क्यों मैंने चूज की, यही डायग्राम क्यों, क्या स्पेशलिटी इस डायग्राम के अंदर? हमारे पास तो एनसीईआरटी की डायग्राम भी थी, बट इस डायग्राम की थोड़ा सा डिटेल्स देख लो। ये जो आपका लेंस है बेटा, कितना प्रॉपर लेंस दिख रहा है, कितना प्रॉपर लेंस। एंड अगर आप सच में देखोगे ना, तो सच में लेंस भी कुछ इसी तरीके का होता है, ठीक है। तो एक सबसे खास चीज, आपके आंखों में वैसे मल्टीपल लेयर्स होते हैं, बट मेजरली हमें 3 लेयर्स को डिस्क्रिमिनेट करना है, अच्छे से पढ़ना है। सबसे आउटर मोस्ट होता है बेटा आपका स्क्लेरा, ठीक है। उसके थोड़ा सा अंदर हो जाएगा बेटा आपका कॉर्डिया, ठीक है, कोरोइड यहां पर हो जाएगा। कॉर्डिया मतलब ये आपका रेटाइना कॉर्डिया, ठीक है, मतलब आपका कोरोइड लेयर ये इसके साथ एसोसिएटेड हो जाएगा। एंड सबसे अंदर आपका होता है मेरे दोस्तों आपका रेटाइना, ठीक है, ये आपका रेटाइना होता है, उसके बाद आपका कोरोइड होता है, उसके बाद आपका स्क्लेरा होता है, मतलब अंदर से बाहर की डायरेक्शन में। तो इसके अंदर में क्या पढ़ना है, एक सबसे खास चीज, ये जो होता है हमारा स्पेरिकल इन द शेप होता है बेटा, स्पेरिकल होता है मतलब क्या, थोड़ा सा राउंडेड हो जाएगा। एंड एक सबसे खास चीज की अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात करोगे तो वेरी कर सकता है सभी चीजों के अंदर। कुछ एनिमल्स के अंदर साइड में होती है आंखें, कुछ के अंदर स्ट्रेट होती है, वो चीजें हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप कुछ चीजें नोटिस करोगे, जो आपका बाहर वाला एकदम आउटर वाला लेयर होता है, वो क्या होता है, वो थोड़ा सा डेंस होता है। वो क्या होता है, वो थोड़ा सा डेंस होता है। तो ये आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, उसका नाम होता है बेटा स्क्लेरा। उसका नाम क्या होता है, स्क्लेरा होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, होता भी थोड़ा सा डेंस आप कह सकते हो, ठीक है। एक्चुअली स्क्लेरा जो होता है वो आपका वही आगे आके आपका कॉर्निया बनाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कॉर्निया मतलब क्या बेटा, आपकी आंखों वाला सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, कि आपका जो कॉर्निया होता है वो किस चीज से बना होता है, कौन से लेयर का मॉडिफिकेशन है, तो वहां पर आपको उसका आंसर क्या करना है, आपका स्क्लेरा, वहां पर आपको उसका आंसर करना है, ठीक है। तो ये हमने स्क्लेरा देख लिया, हमारा सबसे बाहर वाला लेयर। अभी उसके बीच में आएंगे बेटा, ये जो हमने कॉर्डिया देखा था, ठीक है, तो कॉर्डिया वाला लेयर की स्पेशलिटी हम देखेंगे। ये बेटा आपके स्क्लेरा एज वेल एज आपके रेटाइना के बीच में होने वाला है। ये जो होता है इसका कलर थोड़ा सा आपका ब्लूइश होता है। रीजन क्या हो सकता है ब्लूइश कलर होने का, क्योंकि इसके अंदर आपकी ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है। तो भैया ब्लड वेसल्स होती है, इसकी वजह से ब्लड, इसका कलर ब्लूइश होता है क्या? हाँ, इसका कलर उसकी वजह से ब्लूइश होता है। इसका कोई फंक्शन भी है क्या, मतलब कलर का? हाँ, हो सकता है बेटा। एक सरफेस पर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को अपना लिमिट देना, यहां पर इसका एक फंक्शनैलिटी हो सकती है, आप पता कर सकते हो इस चीज का। कोरोइड लेयर वैसे देखोगे तो ब्लड वेसल्स हमारे इस चीज के लिए, आंखों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो भी उसका एक फंक्शन होने वाला है। तो उसके बहुत ही ज्यादा मल्टीपल अच्छे से फंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बट और एक अच्छी खास चीज हमें देखनी है बेटा, जो भी आपका कोरोइड लेयर होने वाला है, कोरोइड लेयर थोड़ा सा बीच वाला, जो भी आपका कोरोइड लेयर होने वाला है बेटा, वो यहाँ पर अपसेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा आगे आके यहाँ पर आपका बना देगा सिलियरी बॉडी, यहाँ पर आपका बना देगा सिलियरी बॉडी, जिसके पास लिगामेंट्स वगैरह होते हैं। एंड यही सेम चीज आगे आपके कंटिन्यू करके आपकी इरिस बना देती है बेटा, आइरिस या तो इरिस कह सकते हो, जो कि हमारे आंखों का एक कलर्ड पोर्शन होता है, कलर्ड पोर्शन होता है। तो ये जो हमारे पास एक चाचा की आंख है बेटा, भैया आप कैसे बता सकते हो कि ये चाचा की आंख है? ऐसे देखने में लग रहा है यार चाचा की आंख है। तो ये जो है बेटा, जो कि यहाँ पर ब्यूटीफुल सा लगता है हमारे,
हम किसी की आंखों में देख के पागल हो जाते हैं, तो वही चीज होती है बेटा, इसका रीजन वही होने वाला है। तो यहाँ पर देखना वो हमारा इरिस आगे जाके बनता है। तो कोरोइड क्या करेगा, आगे जाके सिलियरी बॉडी बनाएगा और थोड़ा सा और आगे जाके क्या बनाएगा बेटा, थोड़ा सा और आगे जाके आपका इरिस बनाएगा। तो कोरोइड पोस्टीरियर डायरेक्शन में कोरोइड आपका क्या होता है, थिन होता है। आगे आते आते आपका सिलियरी बॉडी थोड़ा सा थिक बनाएगा एंड उसके आगे जाके आपका इरिस बनाएगा, जो कि आपका क्या होता है, कलर्ड पोर्शन होता है। इज इट ओके, इज इट फाइन, समझ में आ रहा है ना, मजा तो आ रहा है ना। यस, इतनी चीजें हमने देखी। तो कंजक्टिवा आपको पता है बेटा, कंजक्टिवा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, प्रोटेक्टिव वगैरह बहुत कुछ फंक्शनलिटी हमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर और आगे जाओगे तो इरिस यहाँ पर है, ठीक है, इरिस और यहाँ पर है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन आपका बच जाता है, जहां से आपकी लाइट एंटर करेगी, ठीक है, उस रीजन को हम कहते हैं प्यूपिल। तो प्यूपिल की डायमीटर को बनाने रखना ये आपकी इरिस का फंक्शन होने वाला है, आइरिस का फंक्शन होने वाला है। और उसी के साथ में और एक चीज बेटा, ये डायग्राम ही मैंने क्यों चूज की, क्योंकि यहाँ पर देखना आपके यहाँ पर ये जो दिया है बेटा विट्रियस चेंबर, एकदम प्रॉपर दिया है, यही होता है। अगर आप बताओगे ना तो श्योर शॉट यही होता है। सो सोर्स इज विकिपीडिया, तो बहुत बढ़िया डायग्राम है। तो ये हमारी लेंस है बेटा, कौन सी लेंस होती है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉन्वेक्स होती है, ओके। तो ये हमारी लेंस है बेटा। तो ये लेंस का फंक्शन क्या होता है, जो भी लाइट रेज इसके ऊपर आएंगे ये इसे क्या कर देती है, मोड़ देती है, मतलब एक लेंस की तरह ऐड करती है। तो एक लेंस की तरह आपका लेंस हो जाएगा। तो लेंस और आपके यहाँ पर सामने के बीच में, ठीक है, मतलब क्या, आपके कंजक्टिवा भी कह सकते हो, उसी के साथ कॉर्निया भी कह सकते हो, कॉर्निया कहना अच्छा रहेगा। उसके बीच में आपका जो चेंबर हो जाएगा वो आपका एक्वेस चेंबर होता है। और लेंस और आपके रेटिना के बीच में, ठीक है, जो भी इतना बड़ा चेंबर दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आपका एक जेल लाइक फ्लूइड होता है, ये जेल लाइक ही दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, देख लो जरा सा। तो ये जो होने वाला, ये हमारा विट्रेस चेंबर होने वाला है। क्या है बेटा, विट्रेस चेंबर, या तो हमारा फ्लूइड होने वाला है। तो इतनी चीजें हमने बहुत अच्छे से तरीके से देख ली है एंड दैट्स इट। तो अभी हम देखेंगे इस चीज के बारे में कि ये बेटा ये हमारा क्या है, क्या है ये जल्दी बता दो। जहां से हमारी नर्व्स एंटर करती है, बाहर जाती है, ब्लड वेसल्स वगैरह आती है। यस, ब्लाइंड स्पॉट बेटा, यस ठीक है, रेटिनल ब्लड वेसल जहां से एंटर करती है। तो ये जो है ये हमारा एमआरआई है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह जो होते हैं, हम नॉर्मली क्या करते हैं, ओके, हम नॉर्मली क्या करते हैं मेरे दोस्तों, जस्ट वेट अ सेकेंड। नॉर्मल कंडीशन के अंदर हम क्या चूज करते हैं बेटा, कि जब भी हमें कोई सॉफ्ट ऑर्गन का निकालना होगा, ठीक है, मतलब देखना होगा, तो हम नॉर्मली एमआरआई वगैरह सभी चीजें कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी के साथ में और एक आपके पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम को बस आपके रेफरेंस के लिए है, तो इसे बस आप ही यूज कर सकते हो। अगर आपको करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड इसे आप खुद से यूज कर सकते हो, वेरी फाइन, ठीक है। तो अभी हम आएंगे हमारी एनसीईआरटी की लाइंस की तरफ, एनसीईआरटी की लाइन को कवर करेंगे एंड जब भी एनसीईआरटी की लाइन कवर हो जाएगी तब हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर से इस डायग्राम को रिवाइज करते हैं जल्दी से, 1 मिनट के बीच में, जल्दी जल्दी हम इस सेशन को कवर करने वाले, ठीक है। तो ये देखना आपके पास क्या है बेटा, ये सबसे बाहर आपका स्क्लेरा है, उसके थोड़ा सा बीच में आपका कोरोइड है। क्लोराइड क्या होता है, कोरोइड आपका थोड़ा सा ब्लूइश होता है, स्क्लेरा क्या होता है, आउटर मोस्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट मतलब क्या, जहां पर आपका रेटिना वगैरह प्रेजेंट नहीं हो जाएगा, वो भी आपको हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ये आपका विट्रस चेंबर है, लेंस और आपके रेटिना के बीच में। कॉर्निया और लेंस के बीच में आपका एक्वेस चेंबर है, जहां पर आपका फ्लूइड होता है, थोड़ा सा फ्लूइड टाइप। ये आपका क्या है बेटा, ये आपकी इरिस है, इरिस की मसल्स है, और आपकी सिलियरी बॉडी है। सिलियरी बॉडी क्या करती है, लेंस को होल्ड करती है एंड बस इतना ही सिंपल सा स्ट्रक्चर हमारी आंखों का होने वाला है। तो चलो थोड़ा सा एनसीईआरटी की लाइंस को देखते हैं। हमारी जो आंखें होती है बेटा वो हमारी पेयर्ड होती है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होने वाले हैं। तो ये हमारे स्कल के अंदर ऑर्बिट्स के अंदर सिचुएटेड होती है, स्कल के ऑर्बिट्स के अंदर सिचुएटेड होने वाली है। एंड यहाँ पर देखना पार्ट्स ऑफ आई कौन से होने वाले हैं, कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो एक चीज देखना, हमारी आंखों का स्ट्रक्चर स्पेरिकल इन द स्ट्रक्चर होता है, हमने देखा था। एंड ये जो होता है आपके 3 लेयर से बना होता है, 3 लेयर से बना होता है। एक्सटर्नल जो आपका लेयर होने वाला है, एक्सटर्नल लेयर, ये आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू से होता है। एक्सटर्नल लेयर आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू से हो जाएगा, जिसका नाम आपका स्क्लेरा होने वाला है। एंड एंटीरियर पोर्शन जो होता है बेटा इस लेयर का, ये आपका कॉर्निया होता है। एंटीरियर पोर्शन जो होता है इसी लेयर का, स्क्लेरा का, स्क्लेरा आगे आके इस डायरेक्शन में बनाएगा आपका बेटा कॉर्निया। ये क्या बनाता है, कॉर्निया। मिडल लेयर आपका कोरोइड होता है,
मेनी ब्लड वेसल्स होती है, जिसकी वजह से ये ब्लूइश इन द कलर अपीयरेंस दिखता है बेटा। एंड आपका जो कोराइड होता है यहाँ पर लिखना, इज अ थीन ओवर पोस्टीरियर 2/3। पोस्टीरियर 2/3 में ये थोड़ा सा थीन था, ठीक है, थीन था, और जैसे ही आगे आएगा तो थिक बन जाता है एंटीरियर पार्ट में और बनाता है आपकी सिलियरी बॉडी। मतलब क्या, पीछे थीन, आगे आते आते आपका क्या बनाएगा बेटा, थोड़ा सा थिक हो जाएगा और सिलियरी बॉडी बनाएगा। द सिलियरी बॉडी itself continues forward to form a pigmented and opaque structure called the iris बेटा। iris क्या है, पिगमेंटेड एज वेल एज द ओपैक स्ट्रक्चर है। पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है, आपने देखा था, मेरी आंखें आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको पिगमेंटेड एरिया दिखाई दे रहा है जो कि व्हाइट व्हाइट के बीच में है, वो आपका इरिस होने वाला है। सही बात है। तो दिस इज द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। द आईबॉल इज द ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस। इसके पास क्या होता है, एक आपका लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जो कि प्लेस किया जाता है बाय द विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स अटैच्ड बाय द सिलियरी बॉडी। तो सिलियरी बॉडी क्या कराएगा, ऊपर से नीचे से इस आपके लेंस को होल्ड में रखेगा, इस आपके लेंस को होल्ड में रखेगा। तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस द अपर्चर सराउंडेड बाय द इरिस कॉल्ड इज द सबप्यूपिल। मतलब हमने देखा था प्यूपिल क्या था, इरिस कम ज्यादा हो रहा था। तो इरिस का फंक्शन क्या होता है एक्चुअली, मतलब प्यूपिल का फंक्शन, तो द अमाउंट ऑफ लाइट रेज या तो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन योर आईज, उसे वो कंट्रोल करता है। मतलब जो कि लेंस के ऊपर जो आपकी लाइट गिरती है उसे वो कंट्रोल कराता है। तो डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज कैलकुलेटेड बाय द मसल फाइबर्स ऑफ द इरिस। तो क्या करता है, इरिस उसे कंट्रोल में कराता है मेरे दोस्तों। वेरी गुड। तो अभी हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। आई होप कि आपने अपनी एनसीईआरटी को खोल के रखा होगा। द इनर लेयर इज द रेटिना। सबसे बीच में आपका रेटिना लेयर होता है। इसके अंदर 3 लेयर्स होते हैं, मैंने आपको कहा था मल्टीपल लेयर्स होते हैं, बट हमें 3 मेजर लेयर्स को पढ़ना है, उसके फिर बाद में 3 सब लेयर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही चीजें थी बेटा। तो ये आपका जो न्यूरल सेल्स होता है उसके अंदर आउटसाइड टू इनसाइड टू आउटसाइड बेटा, इनसाइड टू आउटसाइड पढ़ना है। सबसे बीच में जस्ट सपोज दिस इज आई, सबसे बीच में जहां पर मैं हाथ लगा रहा हूं, सबसे बीच में आपका गैंग्लियन सेल होता है, सबसे बीच में गैंग्लियन सेल होता है, और सबसे बाहर में आपकी फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है। तो बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज करते कि भैया नहीं, सबसे अंदर में फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है जिसके ऊपर चेंजेस आते हैं। नहीं, अगर सबसे अंदर आपकी फोटो रिसेप्टर सेल्स हो जाएंगी तो उनकी फंक्शनैलिटी नहीं हो पाएगी, नहीं, डायरेक्टली लाइट होने पर फंक्शनैलिटी नहीं हो पाएगी। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स बाहर की डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच में बाइपोलर सेल्स होती है, एक सिंगल एक्सॉन आपका और एक सिंगल डेंड्राइट्स होता है, एक सिंगल सेल बॉडी आपकी हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि हमने कल देखा था। बाइपोलर सेल्स कहां पर होती है, रेटिना में पाई जाती है, हमने पिछले टॉपिक के अंदर भी डिस्कस किया था। तो सबसे खास करके हमें देखना है कि जो आपकी फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं उनका नाम फोटो रिसेप्टर्स ही क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं बेटा, हमारी लाइट को सेंस कर पाते हैं। फोटो मतलब लाइट को सेंस कर पाते हैं, लाइट को मतलब या किसी भी चीज को सेंस करके हमारे मतलब जो हम विजन बनाते हैं उस चीज रिलेटेड बेटा। यहाँ पे देखना 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो रॉड हो जाएगा, दूसरा आपका कोन्स होता है, या तो आपका रॉड या तो आपका रोड, कोन्स बेटा। तो ये जो होता है बेटा, ये लाइट सेंसिटिव प्रोटीन से बने होते हैं, जिसकी वजह से हमें फोटो पिगमेंट्स कहते हैं। पिगमेंट्स है, आपको पता है पिगमेंट्स क्या होते हैं, एंड लाइट सेंसिटिव आपके प्रोटीन्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स होते हैं। तो जो एक्चुअली डे लाइट का विजन होता है, जो कि आपको भी कलर दिखते हो, ठीक है, या तो कलर देखते हो, तो वो जो होता है बेटा वो फंक्शन होता है कोन्स का। मतलब आप अभी जो फोन के अंदर कलर देख रहे हो ना, वो फंक्शन आपके कोन्स का होने वाला है। एंड ट्विलाइट मतलब स्कोटोपिक, मतलब आपका जो विजन होता है, मतलब जो कि आपको अंधेरे में अंधेरा सा थोड़ा सा दिखता है, या तो जब आपका दिन ढल रहा होता है तो जो आपको विजन दिखता है स्कोटोपिक, वो आपके रॉड्स का फंक्शन होता है, वो आपके रॉड्स का फंक्शन होता है। तो रॉड जो होते हैं बेटा वो आपके पर्पलिश रेड प्रोटीन होते हैं, जिसका नाम रोडोप्सिन है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आपका रोडोप्सिन होने वाला है। यानी जो रोडोप्सिन और द विजुअल पर्पल है वो आपका डेरिवेटिव है विटामिन ए का। तो क्या डॉक्टर ने आपको कभी कहा है कि कैरेट ज्यादा खा बेटा आंखें अच्छी हो जाएगी, मछलियां ज्यादा खाता कर आंखें अच्छी हो जाएगी। तो जो आंखें अच्छी होती है ना, विटामिन ए इस चीज के लिए हम लेते हैं, गोल्डन राइस, कलर ब्लाइंड, नाइट ब्लाइंडनेस, सॉरी, ठीक है। तो चीज इस चीज के रिलेटेड होती है। तो इन द ह्यूमन आई देयर आर द 3 टाइप ऑफ द कोन्स। कोन्स मतलब क्या होता है बेटा, फोटोपिक विजन, डे लाइट वाला विजन, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ द कोन्स होने वाले हैं। इनके खुद के फोटोपिगमेंट्स इनके पास होते हैं, जो कि आपका रेड, ग्रीन और द ब्लू। जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर कौन सा कलर होता है बेटा, रेड, उसके बाद आपका ग्रीन आ जाएगा और उसके बाद आपका ब्लू। तो ये तीनों कलर को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। और जब भी एक स्टिमुलेट होते हैं इक्वली, तो आपके व्हाइट लाइट का सेंसेशन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो कौन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं।
तो जब भी एक साथ में आपका रेगुलेट करेगा, एक साथ में आपके फोटो पिगमेंट्स यहाँ पर एक्टिवेट होने वाले हैं, स्टिमुलेट हो जाएंगे, तब आपका व्हाइट लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन में पता कर सकते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टिमुलाई, डिफरेंट काइंड ऑफ द कलर हम यहाँ पर विजिबल हो सकते हैं। तो ऑप्टिक नर्व्स लीव द आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर इट एट मेडियल एंड स्लाइटली अबाउट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल। प्लीज इसे हाईलाइट कर लो। अ पॉइंट मेडियल टू एंड स्लाइटली अबाउट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल। फोटो रिसेप्टर सेल्स यहाँ पर अब्सेंट होते, नॉट प्रेजेंट होते, इसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। मतलब क्या है, पोस्टीरियर पोल पर एक आपका पॉइंट है जहां से आपकी नर्व सेल्स एंटर करती है, ब्लड वेसल्स एंटर करती है, लीव करती है। तो ये जो होता है बेटा, इसे हम फोटो रिसेप्टर से अब्सेंट होने की वजह से, लाइट ना यहाँ पर एक्सेप्ट मतलब रिसेप्ट ना होने की वजह से हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल, पोस्टीरियर पोल पर ही बेटा ब्लाइंड स्पॉट के आपके लेटरल साइड में एक येलोइश, प्लीज इस हाईलाइट कर देना, येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट होता है जिसे हम कहते हैं मैक्यूला लुटिया। जिसे हम क्या कहते हैं, मैक्यूला लुटिया कहते हैं बेटा, जिसके अंदर एक सेंट्रल पीट होता है जिसे हम फोविया कहते हैं। तो फोविया एक बेटा थिन्ड आउट पोर्शन होता है, थिन्ड आउट पोर्शन, जहां पर आपके कोन्स डेंसली पैक होते हैं एंड विजुअल एक्यूटी जहां पर ज्यादा होती है। मतलब क्या, अगर आपकी इस पोर्शन पे कोई रेज आके मिलेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छे विजिबल होने वाले। क्यों? क्योंकि वहां पर बेटा आपकी सबसे ज्यादा यहाँ पर विजुअल एक्यूटी होती है। यहां तक क्लियर है? बस थोड़ा ही बचा है, बस थोड़ा ही बचा है, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, बस हमें एनसीईआरटी की लाइन ही कवर करनी थी। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस हमारा एक्वेस चेंबर होता है। कॉर्निया एज वेल एज द लेंस के बीच में जो भी आपका चेंबर होता है बेटा, हमारा क्या होता है, एक्वेस चेंबर हो जाएगा। इसके बीच में क्या होता है, थिन वाटरी फ्लूइड होता है, जैसे कि हमारा एक्वियस ह्यूमर। इसका फंक्शन क्या है बेटा, एक पाथवे दे रहा है, एक मीडियम आप कह सकते हो। ठीक है, इसके बहुत ज्यादा मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, मल्टीपल फंक्शंस आप पता कर सकते हो। और जो आपके लेंस और रेटिना के बीच में जो आपका स्पेस होता है, जिसे विट्रियस चेंबर भी कहते हैं, एंड ए फील्ड होता है ट्रांसपेरेंट जेल विट्रियस ह्यूमर। बट ये किसी भी आपकी लाइट रे को ऐसे वैसे घुमाएगा नहीं, तो इस चीज को मैंने हाईलाइट करके रखा है, आप खुद से भी ऐसी चीजें अच्छे से कर लेना। विट्रियस चेंबर ट्रांसपेरेंट आपका जेल होता है। यस, वेरी गुड। तो हमें देखता है मैकेनिज्म ऑफ विजन कैसा होता है। प्लीज गौर कीजिएगा, लास्ट पेज है, अच्छे से समझ में आएगा तब आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ विजन दिखता कैसे है, आप किसी भी एक प्यारी सी चीज को देख रहे हो, ठीक है, प्यारी सी कन्या को देख रहे हो जस्ट सपोज, तो कौन सी चीजों की वजह से आपको दिखाई दे रहा है, तो कैसे पता करोगे? तो लाइट रेज इन द विजिबल वेवलेंथ, ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, किसी भी वेवलेंथ में हम नहीं देख सकते, विजिबल वेवलेंथ होना चाहिए। तो फोकस ऑन द रेटिना थ्रू द कॉर्निया बेटा, रेटिना के यहाँ पर फोकस हो जाएगा कॉर्निया एंड द लेंस जनरेट पोटेंशियल इंपल्स इन द रॉड्स एंड द कोन्स। एक चीज देखना, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है मेरे प्यूपिल के थ्रू, यहाँ से मतलब कॉर्निया के थ्रू प्यूपिल के थ्रू लाइट रेज आ रहा है, लेंस उसे घुमा रहा है, ये घुमा मतलब जो आपकी रेज होने वाली हो जाके आपकी रेटिना पर पड़ रही है। रेटिना पर पड़ के बाद आपकी जो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड्स थे, जो कि फोटो पिगमेंट्स थे, ह्यूमंस के अंदर बेटा दो चीजों से बने होते हैं, ऑप्सिन एक प्रोटीन होता है और रेटिनल आपका एक अल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए होता है। प्लीज इस चीज को हाईलाइट करना क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऑप्सिन एक प्रोटीन होता है, रेटिनल आपका एक अल्डिहाइड होता है विटामिन ए का। तो लाइट क्या करता है, सबसे खास चीज, लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल फ्रॉम द ऑप्सिन रिजल्टिंग इन चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्सिन। स्ट्रक्चर किसका बदलेगा, ऑप्सिन का। डिसोसिएट कौन होता है, रेटिनल आपके ऑप्सिन के थ्रू। तो ये जब भी हो जाएगा तब आपका यहाँ पर परमेबिलिटी चेंजेस आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, मतलब एक आपका एक्शन पोटेंशियल बनेगा जिससे कि सेंस किया जाएगा आपके ब्रेन के थ्रू। मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है इनके थ्रू जाएगा बाइपोलर सेल्स में। ठीक है, ये क्या है बेटा, फोटो रिसेप्टर सेल्स, इनके थ्रू जाएगा बाइपोलर सेल्स के अंदर, इनके थ्रू जाएगा आपके गैंग्लियन सेल्स के अंदर। ठीक है, एंड गैंग्लियन सेल्स के अंदर आपका एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या तैयार होगा, एक सेंस तैयार होगा जहां से इसे कंडक्ट किया जाएगा आपके ब्लाइंड स्पॉट के थ्रू आपके